जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू फोकस सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 2 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, कवर करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है और मैं लॉ कर रहा हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 4+ ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। मैंने एक कोचिंग में टीचिंग किया है, यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाया है और मेंटरिंग भी की है और मेंस की कॉपी को इवेल्युएट भी किया है। और एएलपी रेलवे में 2018 में सेलेक्टेड हूँ, एनटीपीसी 2019-20 में भी सेलेक्टेड हूँ। लोअर पीसीएस का मैंने मेंस दिया हुआ है और यूपी SSSC पीईटी में 99 परसेंटाइल रहा है मेरा। ओके, अब फोकस सिविल सर्विसेज के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक, उस तरीके के आपको नोट्स प्लस लेक्चर उसी तरीके के आपको मिलेंगे। ओके, और रही बात आगे की तीसरी पॉइंट की कि टू द पॉइंट आपको मटेरियल मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मटेरियल आपको मतलब कि ऊपर नीचे रहेगा, बल्कि सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक, टॉपिक्स आपको A to Z क्रोनोलॉजी ऑर्डर में मिलेंगे। ठीक, और जितने भी टॉपिक हैं उसको हम लोग जितना सिंपल हो सकता है सिंप्लीफाई करके उसे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, पांचवा पॉइंट आपको एक ऑर्गेनाइज शेड्यूल के ही द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम लेक्चर में देख लेते हैं क्या क्या आज कवर करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग जो आज कवर करने जा रहे हैं वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक, देखिए यहाँ से ये एक चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को हर साल यूपीएससी में हो या फिर यूपीपीसीएस में हो या फिर आरओ में, हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आज हम कवर करेंगे। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हम लोग देखेंगे। फिजियोग्राफी इंडिया यानी किस किस तरीके से हमारा इंडिया जो है फिजियोग्राफिकली डिवाइडेड है। ठीक, फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि इंडिया जो है जियोलॉजिकली किस तरीके से डेवलप हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ठीक, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में किस किस तरीके से, जैसे कि ये हमारा इंडिया का पार्ट है मान लीजिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा ग्रेट हिमालयन पार्ट हो जाता है। फिर इसका ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेन है। यहाँ पे हमारा डेजर्ट आ जाता है, राजस्थान का पार्ट जो है। फिर ये हमारा कोस्टल प्लेन है, ये सारे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड आ जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है जिसे हमें देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद माउंटेन सिस्टम जो हमारा हिमालयन सिस्टम है वो किस किस तरीके से बेसिकली डिवाइडेड है। ठीक, उसके क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। तो वो किस किस तरीके से डिवाइडेड है हिमालयन सिस्टम। ये मान लिया हमारा इंडिया है, ठीक है ना। मैं एक रफली मैप बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर हिमालय का पार्ट है। ठीक, ये हमारा हिमालय यहाँ से जा रहा है। तो हिमालय को हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो जो ये वाला लाइन यानी कि लैटिट्यूडनल मतलब लेटा हुआ। ठीक, लैटिट्यूडनल पार्ट देखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग हिमालयन सिस्टम के क्लासिफिकेशन में समझेंगे। और जो रीजनल डिवीज़न को पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है उसमें वैलीज़ देखेंगे, कौन कौन से वैलीज़ हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं, कौन कौन से स्नो लाइन और ग्लेशियर्स हैं। ठीक, यहाँ से आरओ या यूपीपीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देगा कि ये वाला पासेस, मान लीजिए कि सिपकिला है, नाथुला है, ये सारे पासेस आपको दे देगा और बता दे, उसमें ये दे देगा कि कौन से पासेस कौन से स्टेट से। ओके, आइए आगे समझते हैं कैसे कैसे इंडिया का डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना, जियोलॉजिकल हिस्ट्री को हम लोग समझते हैं। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है, अच्छा, इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ जो मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था उसको मैं यहाँ रिवाइज़ करा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो अर्थ है,
हमारा ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर है हमारा ओशियन है, ठीक। और ये एक पेंजिया हुआ करता था जो कि कॉन्टिनेंट, यानी दो चीज़ थी हमारी पृथ्वी पे, ओशियन और कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। तो जो कॉन्टिनेंट था वो सारे के सारे एक ही पास थे, जिसको हम लोग क्या नाम देते थे, पेंजिया। उसको हम लोगों ने नाम दिया पेंजिया, ठीक। अब हुआ क्या कि पेंजिया जो है कुछ समय बाद ये दो भागों में डिवाइड हो गया, जिसका नाम दिया हम लोगों ने, एक का दिया यूरेशियन प्लेट, और इसका नाम दिया हम लोगों ने गोंडवाना, ठीक। अब जो ये प्लेट है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये प्लेट टूटा क्यों, ठीक है ना। जब एक था तो टूटा क्यों, तो आइए उसको भी देख लेते हैं कि टूटा क्यों, ठीक। टूटा इसलिए कि ये मान लीजिए कि हमारा ये अर्थ है, ठीक। अर्थ इंटीरियर पार्ट डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक। इंटीरियर पार्ट में सबको पता है ये चीज़ कि इंटीरियर पार्ट में ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा कोर, ठीक। दूसरा है मेंटल, इसके ऊपर का पार्ट, और जो आखिरी पार्ट जिसमें हम लोग रहते हैं, सतह, वो है क्रस्ट, ठीक। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो मेंटल वाला पार्ट है, पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला था, ठीक। धीरे धीरे ठंडा होता गया, जिस पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो क्रस्ट पे पड़ा। ठंडे होने की वजह से वहाँ पर परतें जमने लगी, ठीक। लेकिन जो निचला पार्ट था वो अभी भी गर्म है, जो कि मेंटल है। और मेंटल जो है वहाँ पर चीज़ें कैसी हैं, मैग्मा जो वहाँ पर है, मैग्मा। और मैग्मा कौन से स्टेट में है, वो मोल्टन स्टेट में है। मोल्टन मतलब एक तरीके से समझ लिए कि पेस्ट के फॉर्म में है, ठीक। जो पेस्ट के फॉर्म में है, तो अब हो क्या रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होगा, ठीक है। मैग्मा जो हमारा अर्थ में है वो हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक। गर्म होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, जाहिर सी बात है, जहाँ टेम्परेचर होगा ज़्यादा तो वहाँ प्रेशर भी बिल्डअप ज़्यादा होगा, ठीक। अगर किसी बंद चीज़ में, आप कुकर का एग्जांपल ले लिए, ठीक। आप कुकर में कोई भी चीज़, दाल पकानी हो, चावल पकाना हो, जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो चावल हमारे जल्दी पक जाता है, ठीक। इसी तरीके से पृथ्वी क्या है, ऊपर से क्रस्ट है, क्रस्ट बंद है, ठीक। लेकिन अगर जब हम इसी चीज़ को अर्थ के एक सरफेस से पढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन अभी मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, यहाँ पे सीधे आते हैं अर्थ के अंदर में, ठीक। क्रस्ट है, क्रस्ट क्या है, यहाँ पे बंद है, ठीक। मोल्टन है, मोल्टन स्टेट में हमारा मैग्मा है, मैग्मा जो है मोल्टन स्टेट में है, ठीक। और वो क्या है, मैग्मा हमारा क्या है, टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो अब आइए थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये हमारा अर्थ, ठीक। ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल का पार्ट है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो मैग्मा था हमारा, हॉट होने की वजह से ऊपर साइड में प्रेशर लगा, टेम्परेचर हाई होने की वजह से। अब ये प्रेशर क्या था, बाहर तो निकल नहीं सकता था, तो ये यहाँ से सर्कुलर फॉर्म में घूमने लगा। अब इसको जहाँ पर भी जिस भी क्रस्ट पे यहाँ पे जो डिस्टेंस था क्रस्ट का वो कम था, तो यहाँ पर फीजर्स डेवलप किया इसने, ठीक है ना। और फीजर्स डेवलप करने की वजह से ये अपना एक सर्कुलर पाथ डेवलप कर लिया, ठीक। सर्कुलर पाथ डेवलप करने की वजह से आप देखेंगे कि जब ये यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, तो जो प्लेट है ना, ये वाला प्लेट, ठीक, ये वाला प्लेट इसके साथ सबडक्ट कर रहा है, ठीक है ना। सबडक्ट करने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉन्टिनेंट है ये वाला, ये सबडक्ट कर जा रहा है किसमें, मेंटल में, ठीक है ना। तो इसके वजह से ये जो प्लेट था ना, ये वाला मैं प्लेट यहाँ ले लेता हूँ, ये वाला प्लेट इस तरीके से, ठीक, ये ऐसे करके सबडक्ट कर रहा है इसके अंदर, और ये हमारा मैग्मा इस तरीके से मूव कर रहा है, और जो ये प्लेट है वो हमारा मेंटल में मूव कर गया, ठीक। तो ये वाली जो थ्योरी है यही कहती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि ये दो प्लेट आपस में डाइवर्स कर रहे हैं, ठीक है ना,
डाइवर्स कर रहे हैं। तो डाइवर्स करने की वजह से क्या हुआ, प्लेटें आपस में लड़ने लगी। और अब डाइवर्स अब किस किस तरीके से, देखिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और निकल करके आता है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है, हमारे अर्थ पे क्या दो ही तो चीज़ हैं, एक कॉन्टिनेंट है, एक ओशियन है, ठीक। तो ये जो कॉन्टिनेंट है और ओशियन है, तो एक कॉन्टिनेंट और एक कॉन्टिनेंट आपस में क्या कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में डाइवर्स करेंगे, या फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्स करेंगे। सॉरी, यहाँ पे ये कन्वर्स कर रहा है, ठीक है ना, डाइवर्स नहीं कन्वर्स कर रहा है, ठीक। ये होगा हमारा कन्वर्जन होगा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का, और ये डाइवर्जन होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा ये समझाना था यहाँ पर कि जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है कि जो भी प्लेट हैं वो प्लेट अगर डाइवर्स हो रहे हैं या कन्वर्स हो रहे हैं, उसके वजह से हमारे प्लेट्स जो हैं वो मूव करने लगे। इसी मूवमेंट के वजह से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो अर्थ था, अर्थ के अंदर पेंजिया था, और पेंजिया क्या हुआ फिर बाद में दो भागों में टूटा, यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट में। और गोंडवाना प्लेट से ही टूट करके हमारा जो इंडिया है वो क्या हुआ, वो यूरेशियन प्लेट की तरफ आने लगा, ठीक है ना। इतनी सी कहानी थी। इस कहानी को अब आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं कि इंडिया किस तरीके से मूव किया हमारा यूरेशियन प्लेट की तरफ। ये रहा फिगर, यहाँ से समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इंडिया जो है ये आपका लगभग 71 मिलियन ईयर्स अगो ये इस तरीके से यहाँ पर मूव हो करके, और 10 मिलियन ईयर अगो पे ये इस तरीके से यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, ठीक है। ये पूरी कहानी, इसकी जर्नी है इंडिया की हमारी, ठीक। किस किस तरीके से डेवलप, किस किस तरीके से यूरेशियन प्लेट की तरफ ये मूव किया और यूरेशियन प्लेट से टकराया, और हिमालय का यहाँ पर ओरिजिन होगा, ठीक है। यानी ये हिमालय यहाँ पर डेवलप होगा, ठीक। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये ब्राउन वाला पार्ट है, ये हमारा हिमालयन का पार्ट है। यहाँ पर हमारे हिमालयन का पार्ट देखेंगे, ठीक। फिर दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे देखेगी नॉर्दर्न प्लेन, ये वाला एरिया जो पूरा है येलो वाला, ठीक। ग्रीन वाला एरिया जो है वो पेनिनसुलर प्लेट है, पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक। ये वाला जो है राजस्थान का पार्ट डेजर्ट एरिया है, और ये वाला पार्ट है, ये हमारा हो गया वेस्टर्न कोस्ट और ये ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा डेवलप हो चुका था दो आइलैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक। ये पार्ट बाकी इस तरीके से जब हमारा इंडिया टकराया तो इसका भी एक और कॉन्सेप्ट है, उसे भी समझ लेते हैं कि किस किस तरीके से हमारा इंडिया जो है, पूरी कहानी समझ लेते हैं कि इंडिया यहाँ पर जब देखिए इंडिया यहाँ पर मूव किया, ठीक। इस तरीके से मूव कर रहा था। जो पहला पार्ट था इंडिया का, ये वाला ना, ये वाला पार्ट जो आज म्यांमार यानी अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पहले यहाँ पे जाकर ये वाला पार्ट टकराएगा, ठीक। और ये वाला पार्ट टकराने की वजह से होगा क्या कि एक हिंज मूवमेंट डेवलप हो जाएगा। हिंज मूवमेंट किसको बोलते हैं, हिंज मूवमेंट कहते हैं, मान लीजिए कि ये दरवाज़ा है, ठीक। ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा क्या होता है, किसी कोने पे तो इसको कोने से लटका होता है, ठीक। तो अब दरवाज़ा को यहाँ से खोलते हैं और बंद करते हैं ऐसे, तो ये वाला जो पोजीशन है यहाँ से, जब ये वाला पोजीशन से जो बंद हो रहा है और खुल रहा है, इसी वाले पोजीशन को हिंज कहते हैं। तो ये वाला पोजीशन मूवमेंट जो है इसी तरीके से यहाँ पर हुआ। तो ये जो इंडिया था वो इस तरफ मूव किया, यहाँ से पहला पार्ट यहाँ टकराएगा, फिर ये वाला पार्ट ऐसे जा कर के यहाँ पर टकराएगा। इसीलिए जो हम लोगों को देखने को मिलता है सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सिंटेक्सियल बैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर कॉन्वेक्स फॉर्म में है, ठीक है ना। ये वाला जो है हमको देखने को मिल रहा है, ये कैसा है, कॉन्वेक्स फॉर्म में है, ठीक है ना। सिंटेक्सियल बैंड यहाँ पर हुआ, ठीक। तो पहला पार्ट हमारा कौन सा टकराएगा, पहला पार्ट हमारा यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाला टकराएगा, फिर बाद में जा कर के ये वाला पार्ट टकराएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हिमालय डेवलप हुआ, ठीक, हिमालय में भी हम लोग को देखने को मिलता है, हिमालय के ऊपर है ट्रांस हिमालय, ठीक। ट्रांस हिमालय जो है
वो हमारा हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक, हिमालय का पार्ट नहीं है। तो हम जब भी पढ़ेंगे हिमालय को तो उसमें 4 चीज़ देखने को मिलता है कि एक ट्रांस हिमालय, ठीक, फिर होता है हमारा ग्रेट हिमालय, फिर हम लोग को देखने को मिलता है लेसर यानी मिडिल हिमालय, फिर देखने को मिलेगा हमारा शिवालिक, ठीक, ये 4 चीज़ देखने को मिलता है। तो ट्रांस हिमालय को क्यों हम लोग हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं, ठीक है, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्यों नहीं मानते हैं, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको अगले फिगर से। यहाँ पे ये वाला फिगर देखिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमारा है ग्रेटर हिमालय, ठीक, ग्रेटर हिमालय, फिर है हमारा लेसर हिमालय और आउटर हिमालय यानी शिवालिक हिमालय हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। ये वाला पार्ट है तिब्बतियन प्लेटू, ठीक, इसके बीच में हमारा यहाँ पर है ट्रांस हिमालय, ठीक। अब हुआ क्या कि जब ये मूवमेंट कर रहा था हमारा इंडिया यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो जब मूवमेंट करते वक्त में इसके नीचे मैंने जैसा बताया कि मेंटल था, मेंटल के नीचे, मेंटल के अंदर हमारे मोल्टन मैग्मा है, और मैग्मा जो था जो मूव कर रहा था तो उसमें प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से, ठीक, तो यहाँ जब प्रेशर लगा तो ये डेवलप किया ऊपर की तरफ फोर्स, और उस फोर्स से जो डेवलप हुआ वो था हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। इसीलिए देखिए ये वाला तो ट्रांस हिमालय जो डेवलप हुआ वो मैग्मा के प्रेशर की वजह से, लेकिन जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय जो हमारा डेवलप होगा वो होगा फोल्ड के वजह से, टकराने की वजह से, ठीक है ना। जैसे ये देखिए ये जो है ये जो डेवलप हो रहा है ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, ठीक, फिर ये है हमारा मिडिल हिमालय और ये है हमारा शिवालिक, ठीक, और ये हमारा कहीं ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय जो है वो डेवलप हो रहा है किसके वजह से, ट्रांस हिमालय हो रहा है हमारा प्रेशर जो डेवलप हुआ था मैग्मा के अंदर, मैग्मा के वजह से, ठीक है, मेंटल में, उससे डेवलप हुआ ट्रांस हिमालय। और ये मूवमेंट के वजह से, ठीक, मूवमेंट के वजह से हुआ क्या कि जो हमारे हिमालय है जब इस पार्ट से यूरेशियन पार्ट से टकराएगा इंडियन प्लेट तो क्या होगा, ये फोल्ड करने लग जाएंगे, ठीक। अब इसको भी मैं आगे एक और फिगर से आपको क्लियर और कर देता हूँ कुछ चीज़ें, चलिए वो देखते हैं आगे कि जब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय को तो मैं वहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आइए सीधे चलते हैं दूसरे लेक्चर पे, ठीक। तो यहाँ तक थी हमारी कहानी। अब है कहानी कि प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक। प्री कैम्ब्रियन एरा जब हमारा जो इंडिया है वो किसका पार्ट था, अभी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था, अभी टूटा नहीं है, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड से टूटा नहीं है और यूरेशियन प्लेट की तरफ नहीं जा रहा है। यानी प्री कैम्ब्रियन एरा जो है लगभग आप मान के चल सकते हैं 600 मिलियन ईयर अगो के लमसम की बात है ये, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जिसको हम लोग अरावली, सिंहभूम और धारवाड़ का नाम देंगे, ये तीनों पार्ट अलग थे, ठीक है ना। ये तीनों पार्ट इस वक्त क्या थे, आपस में कन्वर्ज करते हैं, और कन्वर्ज होने की वजह से देखिए कन्वर्ज जब करेंगे आपस में तो होगा क्या कि यहाँ पे फॉल्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, फॉल्ट डेवलप होगा और वहाँ पे रिफ्ट तैयार हो जाएंगी। अब रिफ्ट तैयार होने की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है कि नदियाँ, जो नदियाँ थी वो भी बहनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। अब होता है जैसे यहाँ पर नर्मदा आपको देखने को मिलेगा, सोन यहाँ पे देखने को मिलेगा और गोदावरी, ठीक, ये वाला आपको एक सेकेंड, तो आपको नर्मदा देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सोन और गोदावरी देखने को मिल जाएगा, ठीक। फिर कुछ टाइम के बाद जो नर्मदा सोन गोदावरी का जो लिनामेंट था वो रीएक्टिवेट होता है, ठीक है। पहले तो ये यहाँ पर था, जब ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब ये मूव करने लगा यूरेशियन प्लेट की तरफ, ठीक है, इंडिया जो है, ठीक, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था मान लीजिए, और ये यूरेशियन प्लेट की तरफ जब मूव करने लगेगा तो फिर हलचल मचेगी, तो रीएक्टिवेशन हुआ। रीएक्टिवेशन जब होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि फिर से एक रिफ्ट तैयार होगी जो महानदी
और दामोदर वैली के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखिए दामोदर और महानदी के लिए रिफ्ट वहाँ पे तैयार हो जाती है। और कुछ आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जो फॉरेस्ट डेवलप हुए थे वो सबमर्ज हो जाएंगे, और जब सबमर्ज होंगे तो वो एक कोल फील्ड, इसीलिए आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा जो झारखंड वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ एरिया है, तो इवन उड़ीसा में कुछ जगह पे आपको कोल, ठीक है, आयरन, ये सारी चीज़ें देखने को काफ़ी मिलती है। फॉसिल फ्यूल्स जो थे वहाँ पर वो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो ये देखिए इन बैकग्राउंड को समझने से हम लोगों को क्या होता है, ये क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ कि ये वाली चीज़, ये वाला इवेंट इस एरिया में हुआ, इस एरिया में होने की वजह से यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद होंगी। जैसा कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि हमारा जब ये इंडिया मूव कर रहा था, तो जो पेनिनसुलर इंडिया हम लोग बेसिकली देखते हैं, यानी ये वाला पार्ट इंडिया का, ठीक, पेनिनसुलर इंडिया का जब मूवमेंट कर रहा था तो यहाँ पर वॉल्केनो, काफ़ी सारे वॉल्केनो थे, और वॉल्केनो से निकलता क्या, लावा, ठीक। तो लावा निकलने के वजह से यहाँ का जो बेसिन है वो कैसा था, कैसा हो गया, वो बेसाल्टिक हो गया, ठीक है। बेसाल्टिक का मतलब ये था कि वहाँ पर आपको इग्नियस रॉक्स देखने को मिलेंगे, और इग्नियस रॉक्स में क्या होता है कि जो सिलिका कंटेंट होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। और सिलिका कंटेंट कम होने की वजह से वो हमको कैसा दिखता है, ब्लैक, यानी कि ब्लैक सॉइल, जो सॉइल है वो ब्लैक दिखता है, ठीक। और इसको हम लोग सेकेंडली रेगुल सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आगे आगे जब सॉइल मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग कहाँ पे थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक। प्री कैम्ब्रियन एरा के बाद हम लोग देखते हैं मेसोजोइक टाइम। मेसोजोइक टाइम में होगा क्या, देखिए ये वाला जो टाइम था, इस वाले टाइम में इंडिया जो है अब अलग हो चुका है, ठीक है, अलग हो चुका है। यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने जो अभी समझाया है आपको कि जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट था वहाँ पे वॉल्केनो थे, वॉल्केनो से लावा निकला, लावा के वजह से वहाँ पे जो भी प्लेन्स थे वो बेसाल्टिक बेसिकली बेसिन जो था बेसाल्टिक लावा से पूरा ढक गया, और वहाँ पे जो सॉइल था वो ब्लैक हमें आज के डेट में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक। अब अगला जो टाइम आएगा वो आएगा टर्सरी टाइम। अब ये टाइम जो है इंडिया, जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, ठीक है ना, जैसा कि अभी मैंने आगे समझा दिया था, ठीक, पीछे समझा दिया था, ठीक। इसके वजह से हमारा हिमालय का अपलिफ्टमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। ये वाला पार्ट इंडिया का यूरेशियन प्लेट से लड़ेगा, और लड़ने के वजह से यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा हिमालय का। यहाँ पर हमारा ग्रेट हिमालय आ जाएगा, फिर यहाँ लेसर हिमालय, फिर हमारा शिवालिक यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। और हाँ, अब देखिए एक चीज़ और, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा गुजरात, ठीक, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ का जो वेस्टर्न कोस्ट हम लोग देखते हैं ना, अब होता क्या है, जब इंडिया यूरेशियन प्लेट से टकराता है यहाँ पे और हिमालय का फॉर्मेशन होगा, हिमालय का फॉर्मेशन अब झटका जब लगता है ना, तो यहाँ का जो पार्ट था वेस्टर्न कोस्ट का, वहाँ पे फॉल्ट हो गया, और फॉल्ट होने की वजह से इसका जो इतना वाला पार्ट था, ये वाला, वो सबमर्ज हो गया, ठीक है ना। सबमर्ज होने की वजह से वो पानी में चला गया, और यहाँ का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बिल्कुल ही हमको कैसा देखने को मिलता है, कुछ ऐसा स्टीप टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है ना, स्टीप टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ के जो भी हिल्स हैं वो कैसे हैं वेस्टर्न कोस्ट के, वो काफ़ी स्टीप हैं, इसी वजह से, ठीक। एक ये कॉन्सेप्ट था, ठीक। अब इस फॉल्टिंग ब्रोक डाउन होने की वजह से 3 फेज़ में हमारा फॉर्मेशन होगा हिमालय का, जिसमें ग्रेट हिमालय आएगा, मिडिल हिमालय आएगा, और आउटर यानी शिवालिक हिमालय आएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि इसके टाइम भी पूछ लिए जाते हैं ग्रेटर हिमालय के। अब देखिए ग्रेटर हिमालय का जो टाइम है वो ओलिगोस ईओसीन बोलते हैं। ये कौन सा टाइम होगा, 25 से 40 मिलियन ईयर को, ठीक। मिडिल हिमालय का जो है मियोसीन बोलते हैं इसको, 14 मिलियन ईयर को, और आउटर हिमालय जो हमारा सबसे नया है वो 5 से 1.7 मिलियन ईयर को है। तो जो अगर पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं, तो जो यंगेस्ट माउंटेन है, या हाँ यंगेस्ट माउंटेन रेंज होगा, तो वो कौन सा है, हमारा हिमालयन रेंज है, ठीक है ना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं वनडे एग्जाम्स में, लेकिन इतना अब ये नहीं पूछा जाता क्योंकि ये सब हो गए हैं पुराने। अब नए तरीके के क्वेश्चंस हैं, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है ध्यान में
क्योंकि अब क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने फैक्ट को याद करने में उतनी ही आसानी होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया देखिए। आइए, अभी तक हम लोगों ने देख लिया जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय को। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको। सॉरी, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ओके, तो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में हमारा फिजिकल इंडिया जो है, फिजिकल इंडिया को डिवाइड किया गया है 5 पार्ट में। ठीक, बेसिकली 6 पार्ट में। ग्रेटर हिमालय, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन, आइलैंड और डेजर्ट। ठीक है ना, यहाँ पे फिगर से समझ लीजिए, फिगर देख करके आसानी होगी। ये वाला पार्ट हिमालयन पार्ट है, ये येलो वाला पार्ट हमारा जो होगा वो होगा प्लेन वाला पार्ट है, ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। ठीक, यहाँ पे डेजर्ट हो गया और ये हमारा कोस्टल एरिया होगा, और यहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। ये वाले पार्ट को हम लोग जो मतलब इसको हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया है फिजिकली, यानी कि जो हमारे रिलीफ हैं, जो फीचर्स हैं, रिलीफ किसको बोलते हैं? रिलीफ मतलब कि जो भी वहाँ का जोग्राफिकल एरिया है, मान लिया वहाँ माउंटेन होंगे, ठीक है ना, प्लेन्स होंगे, प्लेट्यू होंगे, जो भी ये चीज़ें पाई जाती हैं उसको रिलीफ बोलते हैं। इस रिलीफ फीचर को ही हम लोगों ने अलग अलग जगह पे किस किस तरीके के रिलीफ फीचर है उसको डिवाइड किया है, इसीलिए इसके फिजिकल फीचर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल फीचर में जो माउंटेन वाला एरिया है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है नॉर्दर्न, एकदम नॉर्दर्न साइड में। फिर उसके नीचे जस्ट आएंगे तो हमें प्लेन एरिया देखने को मिलता है, और प्लेन ये क्यों हुआ इसे भी मैं समझा दूंगा आगे। फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू को देखेंगे, इसको तो बता ही दिया। ये थार वाला एरिया, थार डेजर्ट है। ठीक, इसको भी समझा दूंगा मैं, क्लाइमेट जब पढ़ाऊंगा तो इसको समझाऊंगा ये थार वाला एरिया थार क्यों बना। फिर ये वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, कोस्टल एरिया है, और उसके बाद ये रहा हमारा आखिरी में आइलैंड। ठीक, आइए सीधे लेक्चर पे चलते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रेट हिमालय को पढ़ने जा रहे हैं। तो हिमालय को अभी तक हम लोग डेवलपमेंट करा लिया था। ठीक, तो जो हमारा हिमालय है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक, 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, एक है लैटिट्यूडनल में और एक है लॉन्गिट्यूडनल में। ठीक, मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया का मैप है। ये मैं इंडिया का मैप ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हमारा है ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया हिमालय का। ठीक, यहाँ पे लेसर हिमालय, ये हमारा हो गया शिवालिक हिमालय। ठीक, तो इसको 2 तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। एक तो जो ये वाला जो हम लोग लैटिट्यूडनल पार्ट को डिवाइड किए, ठीक, यहाँ पे ग्रेटर, लेसर और शिवालिक हिमालय को देखेंगे हम लोग, लोअर को देखेंगे। फिर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल में। ठीक, तो ये वाला पार्ट कश्मीर हिमालय, कुमायूं, नेपाल, असम। ठीक, इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। तो 2 तरीके से, और क्वेश्चन जो है दोनों ही तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय या लोअर हिमालय के पीक्स कौन कौन से हैं, वेस्ट टू ईस्ट आप बताइए। या फिर कश्मीर हिमालय में पूछ लेता है कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन से पीक्स हैं, कौन कौन से नहीं है, या फिर कहाँ कहाँ से कश्मीर हिमालय कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक, इन चीज़ों को हम लोग आइए इस लेक्चर में आगे समझते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा हिमालय का पार्ट। हिमालय जो है ग्रेटर हिमालय में हम लोग देखेंगे कि ओलिगोस इओसीन में ये डेवलप होता है। ठीक, जो ग्रेट हिमालय है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा इंडिया। ठीक, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। ठीक है ना, नंगा पर्वत, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में लास्ट में हमको देखने को मिलता है नामचा बरवा। ठीक, इस वाले नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक के जो पार्ट है, जो पीक है, इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं ग्रेट हिमालय का पार्ट। ठीक, हिमाद्री का पार्ट। पहला फैक्ट, इसको ध्यान देना है इस वाले पार्ट को। और जो इसकी एवरेज हाइट होगी ना, एवरेज हाइट 6100 मीटर होगी, और जो इसकी रेंजेस जो हैं 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर के बीच का रेंज होगा।
अब ये है एसिमेट्रिकल। ठीक, देखिए दो तरीके से माउंटेन को डिवाइड करते हैं। पहला जो माउंटेन होगा वो होगा हमारा सिमेट्रिकल, यानी कि ऐसे ऐसे अगर डेवलप है एक तरीके से है, ठीक, तो ये सिमेट्रिकल हो जाता है। और अगर कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं, तो ये एसिमेट्रिकल हो जा रहा है। ठीक, इसलिए जो हिमालयन है वो हमारा एसिमेट्रिकल है। तो ये कभी आपको स्टेटमेंट में उठा कर दे देगा, कि हमारा जो ग्रेटर हिमालय है वो सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है। तो आपको ये याद रखने की वाली बात है कि यहाँ पर ये एसिमेट्रिकल हमारा है। ठीक, ग्रेनुलर है, वहाँ पे इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। अब देखिए बात ये है कि रॉक्स, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है रॉक्स, जिसमें हम लोग तीन तरीके के रॉक्स पढ़ते हैं, इग्नियस रॉक्स, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है ना, इसको मैं फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तब इसको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ कि देखिए बेसिकली होता क्या है कि यहाँ अगर समझाऊंगा तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, बाकी मैं इसे अगले पार्ट में ही समझा दूंगा आपको कौन इसका क्या क्या है। ठीक है ना, आइए आगे देख लेते हैं मिडिल हिमालय का पार्ट। मिडिल हिमालय में क्या है हमारा, मिडिल हिमालय जो है हिमाचल वाले पार्ट में हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये मियोसीन टाइम का है। इसका जो ब्रेथ है यानी इसकी चौड़ाई जो है 60 से 80 किलोमीटर की लमसम है, और एवरेज हाइट इसको हम लोग को देखने को मिलती है 3000 से 4500 मीटर। ठीक है ना, और जो जो रेंजेस हैं इसमें वो रेंजेस हैं पीर पांजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत। ठीक, अभी आगे मैप है मैं उसमें दिखाऊंगा ज़रूर। ठीक है ना, शिवालिक जो रेंज है आपका, शिवालिक वाले पार्ट में हमको देखेगा ये यंगेस्ट माउंटेन है, क्योंकि ये लास्ट वाला है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा ग्रेट हिमालय हो गया, ये हमारा मिडिल हिमालय हो गया, ये हमारा शिवालिक। तो ये वाला जो डेवलप हुआ है ये पहले हुआ होगा, ये उसके बाद, ये उसके बाद। ठीक, तो शिवालिक हिमालय में हम लोग को देखने को क्या मिलता है कि जो ब्रेथ है, जो उसकी चौड़ाई है वो अभी 10 से 50 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। अब ये 10 से 50 आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों, ठीक है ना, 10 से 50 इसलिए है क्योंकि इसकी जो लंबाई है ये मान लिए इंडिया है। ठीक है ना, सॉरी बना देता हूँ अच्छे से। ठीक, तो ये हमारा इंडिया है, ये हमारा हो गया हिमाद्री का पार्ट, ये हमारा हो गया आपका मिडिल हिमालय का पार्ट, ये हो गया आपका लेसर हिमालय यानी शिवालिक का, सॉरी लोअर हिमालय का पार्ट, ये हो गया हमारा शिवालिक। ठीक है, तो अब ऐसा इसलिए 10 से 50 किलोमीटर के बीच में हो रहा है क्योंकि ये वाला जो एरिया हमको देखने को मिलता है ना, यहाँ अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया सबसे पहले यहाँ पर टकराया। तो ये टकराने की वजह से इसका जो पार्ट था वो काफ़ी लेसर डिस्टेंस पे हिमालय डेवलप हुआ, और जो ये वाला पार्ट था यहाँ वाले पार्ट पे आपको काफ़ी चौड़ा देखने को मिलता है। इसलिए जो एवरेज जो ब्रेथ हम लोग देखते हैं वो हमें 10 to 50 किलोमीटर देखने को मिलता है। जो एवरेज हाइट है वो लगभग 600 से 1200 मीटर देखने को मिलेगा शिवालिक में। और शिवालिक रेंजेस जहाँ पर आपको दून्स और द्वार्स देखने को मिलता है। तो दून्स बेसिकली होता क्या है, मानिए अगर यहाँ से आपका मिडिल हिमालय से कुछ काफ़ी नदियाँ बहती हैं, ठीक है ना, ग्रेटर हिमालय से भी होकर के और मिडिल हिमालय से होकर के नदियाँ बह रही हैं। जो नदी बह रही हैं वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, उस सेडिमेंट इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक, काफ़ी लंबे समय तक इकट्ठे हुए होंगे यहाँ पर। इकट्ठे होने की वजह से फिर जब वो वहाँ का रिवर अपना चैनल बेसिन बदलता है, और बेसिन बदलेगा तो वहाँ पर जो मिट्टी होगा सूख जाएगा, और सूखने की वजह से जो वहाँ पर डेवलप हुआ जो भी सॉयल, ठीक, और वहाँ वेजिटेशन जो भी पैदा हुआ, तो उस वाले पार्ट को हम लोगों ने दून्स और द्वार बनाया, द्वार दिया। जैसे कि मान लीजिए हरिद्वार कहते हैं, ठीक, हरिद्वार भी सेडिमेंट से ही बना हुआ है, और दून देहरादून, ठीक, ये वाली चीज़ हो गया, देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, और द्वार जो है हरिद्वार हो गया। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। और किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे उसे भी हम लोग देखेंगे, जिसके लिए मैं MCQ लेकर के आऊँगा इस वाले पार्ट को पढ़ाने के बाद। बेसिकली अभी हम लोग कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल कंटेंट जितने भी हैं उसको हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। उसको देखने के बाद ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। ठीक, ये रहा मैप, ठीक है ना। जो मैप है, मैप में क्या है, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। ठीक, आइए मैप देखते हैं। तो जो रेड वाला पार्ट है ना, रेड वाला पार्ट आपका हिमाद्री का पार्ट है,
ग्रीन वाला पार्ट जो है वो आपका लेसर हिमालय का पार्ट है। अब होगा क्या, हमें वेस्ट टू ईस्ट हमें देखना है। क्या देखना है? वेस्ट टू ईस्ट पीक्स को देखना है, कौन कौन से पीक्स यहाँ पर हैं। तो जो हमारे आपका हिमाद्री वाला पार्ट है, हिमाद्री वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे पहला जो है ये आपका होगा नंगा पर्वत। ठीक है, नागा पर्वत। नागा पर्वत इसको बोलते क्यों हैं? अब एक्चुअली हुआ क्या कि देखिए, हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, यानी जो हमारा रेन होता है, जब भी हमारा मानसून का टाइम होता है तो वो क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है, केरला से आता है। ठीक, और यहाँ से ऐसे होते हुए ये ऐसे जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे हिमालय है। ठीक, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी जो बारिश है वो कम हो जाती है, और बारिश कम होने की वजह से इस पार्ट को, इधर वाले पार्ट को, ये इस वाले पार्ट पे जा नहीं पाती है। इसलिए नहीं जाने की वजह से जो नंगा पर्वत वाला पार्ट हमको देखने को मिलता है वो रेन शैडो एरिया में आ जाता है। इसलिए वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं हो पाता, इसलिए उसको नागा पर्वत का नाम दिया गया है। ठीक है ना, ये इतना सा कॉन्सेप्ट था ना। तो यहाँ नागा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक का जो है ये क्या हो जाता है, ये हमारा हिमालय का पार्ट है। ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पीक्स हैं। तो जो पहला पीक्स हमको देखने को मिलेगा वो हमको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बंदरपुछ है। ठीक, बंदरपुछ के बाद आएगा केदारनाथ, फिर आएगा बद्रीनाथ, फिर कामेर। ठीक, फिर उसके बाद आएगा हमारा नंदा देवी। ठीक है ना, नंदा देवी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा क्या, बंदरपुछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेर, फिर नंदा देवी। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग नेपाल वाले पार्ट में। नेपाल वाले पार्ट में हमको कौन कौन से देखने को मिलेगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू। ठीक, ये 5 एवरेस्ट हम लोग को जो मेन है वेस्ट टू ईस्ट हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें पहला कौन सा होगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू। अभी इसको याद करने के लिए भी तरीका एक बता देंगे। तो देखिए ना, यहाँ पे बन रहा होगा डैम जैम। ठीक है ना, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। ठीक है, और ये आपका गौरी शंकर भी आता है बीच में, गौरी शंकर भी आता है, फिर एवरेस्ट आएगा, फिर आपका मकालू आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला इतना पार्ट हमारा नेपाल का हो गया। और सिक्किम में एक आ जाएगा कंचनजंगा, और लास्ट में हमारा नमचा बरुआ। ठीक, इतना था हमारे हिमाद्री के पार्ट में। अब ये कुछ हमारे वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक हैं, उसको देख लेते हैं। एवरेस्ट हमको देखने को मिलेगा। K2 जो है वो हमारा काराकोरम का पार्ट है, काराकोरम। ठीक, अच्छा हाँ, ट्रांस हिमालय में देखिए, ट्रांस हिमालय में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। ठीक, ये रेंज हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। और लद्दाख और जस्कर के बीच से ही जो इंडस रिवर है वो हमारी जा रही है। ठीक है, इंडस रिवर कहाँ से जा रही है, जस्कर और लद्दाख के बीच से। ठीक है, तो जो K2 है, ये रहा हमारा K2 यहाँ पे। ठीक, K2 किसका पार्ट है, हमारा लद्दाख का पार्ट है, सॉरी काराकोरम का पार्ट है K2 यहाँ पर। ठीक है ना, K2 जिसको हम लोग गॉर्डिन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कंचनजंगा जो सिक्किम में है, लोत्से, मकालू जो ओयू, धौलागिरी, मंसालू, नागा पर्वत। तो ये हमारे कुछ जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट पिक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज में, जो शिवालिक रेंज है जो सबसे निचला पार्ट है, उसमें क्या है कि ये आपका कुछ डिवीज़न में है। ठीक है ना, एक सीरीज़ में नहीं है। जो हिमाद्री आपको देखने को मिलेगा एक सीरीज़ में देखने को मिलेगा, और शिवालिक टूटे टूटे में देखने को मिलेगा, तो जिसमें हम लोग को धौलाधर रेंज देखने को मिलता है। ठीक है, धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज जो है वो हिमाचल में है। ठीक है ना, जहाँ पे मनाली, डलहौजी ये देखने को मिलता है आपको। फिर उत्तराखंड में आ जाइए, उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और ये सारे आपको हिल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इसी में ही हमको डाफला, मीर, अबोर, मिसमी जो कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में है, ये रेंज आपको देखने को मिलेगा शिवालिक का। ठीक, आइए आगे देखते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, तो जो अभी मैंने बताया ना कि दो पार्ट में हिमालय को हम लोग देख रहे हैं। पहला एक है लैटिट्यूडनल और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में जो देख रहे हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल देखिए अब किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हुआ है। ये हमारा हिमालय का रेंज है। ठीक, और ये है जो नदी इंडस यहाँ से बहती हुई। ठीक, यहाँ पर हमारा मानसरोवर लेक है जहाँ से इंडस और ये आपकी ब्रह्मपुत्र निकलते हुए जा रही है। ठीक, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पर असम से
अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए, और ये आपकी बांग्लादेश में इंटर कर जाएगी। ठीक है, जहाँ पर उसे जमुना बोला जाता है। ठीक, तो पहला जो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे इंडस से काली के बीच में, जिसको हम लोग कश्मीर हिमालय बोलते हैं, कुमायूं हिमालय भी बोलते हैं। फिर जो काली से तीस्ता पढ़ेंगे वो नेपाल हिमालय होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, इंडस से सतलज जो होगा कश्मीर होगा। ठीक, सतलज से काली जो होगा वो कुमायूं हिमालय होगा, और काली से तिस्ता जो है वो आपका होगा नेपाल, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र जो है वो असम हिमालय होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कश्मीर हिमालय में क्या है। ठीक है, कश्मीर हिमालय में जो है वो कश्मीर हिमालय आपका 560 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, लॉन्ग। उसमें इंडस से सतलज जो रिवर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडस रिवर है और यहाँ सतलज रिवर है, इसके बीच का जो पार्ट है वो हमारा कश्मीर हिमालय का पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो कश्मीर हिमालय जो है उसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 250 से 400 किलोमीटर की रेंज में आती है, और स्प्रेड इन द स्टेट्स ऑफ कश्मीर, और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को ये कवर अप कर लेती है। इंक्लूड इसमें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पांजाल, धौलाधर रेंज, ये सारे रेंजेस जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर आपका इसमें एक ग्लेशियर है जो सियाचिन और बाल्टोरो, वो भी आ जाता है कश्मीर हिमालय में। तो ठीक है, ये जो फैक्ट है यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, इसलिए मैंने ये सारे फैक्ट को एक जगह पर लिख दिया है। आइए दूसरा देखते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज से काली के बीच में है, जिसका लंबाई 320 किलोमीटर है। ठीक, हाईएस्ट पीक इसकी जो है नंदा देवी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में। ठीक है ना, कुमायूं हिमालय में कौन सा हाईएस्ट पीक है, तो नंदा देवी है। ठीक, वेस्टर्न में गढ़वाल आपको देखने को मिलेगा, ईस्टर्न में कुमायूं देखने को मिलेगा। इसमें भी जो कुमायूं हिमालय है उसको वेस्टर्न पार्ट को गढ़वाल बोल देते हैं, ईस्टर्न पार्ट को कुमायूं बोल देते हैं। ठीक है ना, जो कि उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है, गढ़वाली और कुमाऊं है कि कौन से हैं। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा गंगोत्री यमुनोत्री जो ग्लेशियर है आपको कुमायूं हिमालय में देखने को मिलेगा। लेक्स कौन कौन से हैं, नैनीताल, भीमताल, सत्ताल। ठीक, आगे देख लेते हैं नेपाल हिमालय में। नेपाल हिमालय में हिमालय जो है वो काली से लेकर के तिस्ता तक है। ठीक, काली से लेकर तिस्ता तक है, जो कि सबसे लंबी रेंज है नेपाल हिमालय की। और आपको देखने को मिलेगा जो उसके एल्टीट्यूड हैं, जो भी आपके पीक्स के हिमालय के, वो सबसे हाई देखने को मिलता है कहाँ पे, नेपाल में। 800 किलोमीटर लंबा है ये। इसके एल्टीट्यूड आपको जो है वो काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा, काफ़ी ऊंचा देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कंपेयर टू कुमायूं हिल्स। और सिक्किम में सिक्किम हिमालय आपको देखने को मिलेगा। दार्जिलिंग जो है आपको वेस्ट बंगाल को देखने को मिलेगा, और भूटान हिमालय आपको भूटान में देखने को मिलेगा। हाईएस्ट जो पीक है माउंट एवरेस्ट की, हिमालय की नेपाल हिमालय में, वो आपको देखने को माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा जो सिक्किम में है, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गोसेथान। ठीक, ये सारे जो पीक्स हैं। और नेपाल हिमालय को भी जो है हम लोग बोलते हैं महाभारत रेंज जो बोलते हैं जिसको, उसको 8000 भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 8000? क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी मैक्सिमम 8000 मीटर से ऊपर के जो भी पीक्स हैं लगभग सारे वो नेपाल हिमालय में देखने को मिलता है आपको। ठीक, आइए आगे देख लेते हैं असम हिमालय। असम हिमालय में जो है वो हमारा 720 किलोमीटर लंबा है। ठीक, जो सेकेंड हाईएस्ट है। ठीक, इसमें तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक है, और इसका एल्टीट्यूड थोड़ा कम है नेपाल हिमालय के रिस्पेक्टिवली, ये कम है यहाँ पे आपको असम, अरुणाचल, जो स्टेट कवर अप हो रहा है असम हिमालय में वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान। ठीक, ईस्टर्न हिमालय जो है आपका, ईस्टर्न हिमालय में आपको जो लास्ट आता है वो नामचा बरवा। ठीक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो वाला पिक आपको असम हिमालय में देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब आइए ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वांचल हिल। ठीक, इसको थोड़ा देख लेते हैं, पूर्वांचल हिल्स को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि ये पूर्वांचल हिल का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप। तो देखना ये है कि पहले हम लोग आइए देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से, जो शिवालिक का भी हम लोगों ने आगे पढ़ा था, शिवालिक का पार्ट था डाफला, मीर, अबोर, मिसमी। तो इसको याद रखना है तो डी मैम। ठीक है ना, डी मैम करके याद रखिएगा, डाफला, मीर, अबोर, मिसमी। ठीक, और आपको लास्ट में यहाँ पे पटकाई बूम भी देखने को मिलेगा। इसका जो अरुणाचल प्रदेश का जो हाईएस्ट पीक है वो है कांगटो। ठीक है ना, कौन सा पीक है, कांगटो। ठीक है ना, फिर इसके नीचे है नागालैंड, फिर है आपका मणिपुर, फिर है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक, तो नागालैंड में नागा हिल्स है, उसका जो हाईएस्ट पीक है वो सारामती है। ठीक, बरेल रेंज का हाईएस्ट पीक है माउंट ईसो।
मिज़ोरम का जो हाईएस्ट पीक है वो ब्लू माउंटेन है। त्रिपुरा में जो देखने को मिलेगा वो बैटलिंग आपको देगा, बैटलिंग शिप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में जो हम लोग देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने देखा डाफला, मीर, अबू और मिसमी। पटकाई बूम जो है उसको टू कट चिकन इन ताई अहोम लैंग्वेज में बोलते हैं। इसका मतलब होता है टू कट चिकन। ठीक, जहाँ से आपका जो पार्ट है वो इस तरीके से मुड़ रहा है। ठीक है ना, टू कट चिकन। तो असम में आपको देखने को मिल रहा है मिकिर हिल्स। ठीक, मिकिर हिल्स ये देखिए, यहाँ पे मिकिर हिल्स है, ये असम में मिकिर हिल्स देखने को मिलता है जो कि शिलोंग प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स आपको मिल जाएंगे। अब एक चीज़ और, यहाँ पर मेघालय जो है वो आपका हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। ये आपका मान लीजिए कि ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल हो गया, नीचे उड़ीसा है। ठीक, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है जिसका एक्सटेंशन है मेघालय। और चूँकि आपको पता ही है प्लेट आपस में कन्वर्ज होते हैं, डाइवर्ज होते हैं, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ लड़ने के वजह से, तो ये वाला पार्ट यहाँ चला गया, ये वाला पार्ट यहाँ चला गया। और जो नदियाँ थी, यहाँ से आपके गंगा आती है, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है, तीस्ता नदी आ रही है। ये सारी नदियाँ यहाँ पर आकर के सेडिमेंट्स आपको इकट्ठा करेंगी और बांग्लादेश यहाँ पे आपका डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं। हिमालय में आपका ट्रांस हिमालय का कुछ फैक्चुअल कंटेंट है, उसको देख लेते हैं, फैक्चुअल चीज़ों को। कि काराकोरम हम लोग देख रहे थे, ट्रांस हिमालय का पार्ट कौन कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। ठीक, तो काराकोरम का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा हम लोगों ने पढ़ा है? वो केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, उसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। उसका ये जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट पीक है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट 2-3 निकल करके आते हैं। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है? हाईएस्ट पीक, ठीक, हाईएस्ट पीक, तो आप क्या बोलेंगे? माउंट एवरेस्ट। ठीक, अगर पूछता है कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो होगा हमारा K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, लेकिन अगर पूछेगा इंडिया में हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है, इंडिया में हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? हमारा कंचनजंगा। ठीक है ना, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में। ठीक, ये 3 कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं लिख लीजिएगा आप। ठीक है, ये पूछ देता है और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर हमारा आ जाता है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो राकापोसी है। फिर जो कंचनजंगा जिसकी बात मैंने बताई, ये लॉन्गेस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। ठीक है ना, ये वाली बात हो गई। आगे देख लेते हैं कौन कौन से माउंटेन पीक्स हैं। यहाँ पे लेक्चर को रोकता हूँ, फिर अगले लेक्चर से स्टार्ट करूँगा। जो माउंटेन पीक्स जो इंडिया में हम लोग को देखने को मिलेगा वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वो हिमालय में जो आपको माउंटेन पीक्स देखने को मिल रहे हैं वो है माउंट एवरेस्ट, आपको 8848.86, जो कि अभी रिसेंटली इसको अपग्रेड किया गया है। ठीक है, 0.86, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। माउंट K2 जो है 8611 मीटर है। कंचनजंगा आपका 8597 है। धौलागिरी 8172 है। ठीक, इस तरीके से आपके ये सारे माउंटेन हैं। और इस तरीके से आपका फिर नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, गसरबोम, नंदा देवी, माउंट कामेत और गुरला मौदत्ता। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। अच्छा, लास्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट किस तरीके से आपका इंडिकेट किया गया है सारे पिक्स को। तो आपका नांगा पर्वत, ठीक है ना, नांगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, फिर धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा है, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। ठीक है ना, और नांगा पर्वत को जैसे मैंने बताया था, नांगा पर्वत डिप्राइव्ड ऑफ वेजिटेशन है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल ही रेन शेडो एरिया में पड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये रहा आपका यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। बेसिकली मैंने सारे कंटेंट को यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है ना, कंटेंट जो है सारा कवर कर लिया है, फैक्चुअल प्लस आपका कॉन्सेप्चुअल को। ठीक है ना,
तो यहाँ से मुझे लगता है ये चीज़ें ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी अगले लेक्चर से मैं स्टार्ट करूँगा जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, कोस्टल एरिया हैं, ठीक है, फिर आइलैंड है, इन जो भी बच गए हैं टॉपिक्स उसको अगले लेक्चर में कवर